हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th के चैप्टर नंबर 13 की समरी, जो कि प्ले है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ द टेम्पेस्ट। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं राइटर के बारे में। तो विलियम शेक्सपियर एक बड़े ही महान पोइट और प्ले राइट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। उनका जन्म जो है वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था, इंग्लैंड में, और उनको बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से जाना जाता है। उनके प्ले जो हैं लगभग हर मेजर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए हैं, और उनके कुछ फेमस प्ले जिनमें हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस और द टेम्पेस्ट, जो कि आज हम करेंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है वो द टेम्पेस्ट का एक छोटा सा पार्ट है, और हम उसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रॉस्पेरो, जो कि एक मैजिशियन है। इसके बाद प्रॉस्पेरो की डॉटर जिसका नाम मिरांडा है। इसके अलावा प्रॉस्पेरो का असिस्टेंट जो कि एक आत्मा है जिसका नाम है अरायल। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है प्रॉस्पेरो का ब्रदर एंटोनियो। एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है किंग ऑफ नेपल्स। किंग ऑफ नेपल्स का बेटा फर्डिनेंड, और एक माइनर कैरेक्टर जिसका नाम है गोंजालो। तो चलिए शुरू करते हैं समझिए। तो होता क्या है कि एक बड़े ही सुनसान आइलैंड के ऊपर एक बड़ा बूढ़ा सा आदमी अपनी बेटी के साथ रहता है, और उस आदमी का नाम है प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी का नाम है मिरांडा। तो प्रॉस्पेरो जो है उसका जादू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसने जादू जो है करना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। वो आत्माओं को बुला सकता है, अपने काबू में कर सकता है और उनसे काम करवा सकता है। उसी आइलैंड पे आत्माओं का जो हेड है एराइल, उसको प्रॉस्पेरो ने अपने काबू में किया हुआ है और उससे ही काम करवाता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो प्रॉस्पेरो है वो समंदर में बड़ा ही भयानक तूफान ले आता है। अब जब तूफान आता है तो उसमें एक शिप होती है जो कि बड़े बुरे तरीके से फंस जाती है। अब क्या होता है कि जो प्रॉस्पेरो की बेटी है, डॉटर है मिरांडा, वो दिखाता है मिरांडा को कि ये देखो समंदर में क्या हो रहा है। तो तभी जो है मिरांडा देखती है कि एक जो शिप है वहाँ पर वो फंसी हुई है, और जब उसे पता चलता है कि शिप में उसी के जैसे लोग हैं तो वो काफ़ी घबरा जाती है और अपने फादर को कहती है कि इनके लिए कुछ करो, मैं नहीं चाहती कि ये जो है किसी तरह की प्रॉब्लम में आए। तो इससे पहले कि वो कुछ और कहती, तो प्रॉस्पेरो जो है वो अपनी कहानी मिरांडा को सुनानी शुरू करता है कि 12 साल पहले मैं जो है मिलान जो राज्य है उसका ड्यूक मतलब कि किंग हुआ करता था। तो वहाँ पर जो है मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था, और तुम मीन्स मिरांडा जो है तुम वहाँ की राजकुमारी थी। मेरा इंटरेस्ट जो है, प्रॉस्पेरो कहता है, कि वो जादू सीखने में था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम जो है जादू की बुक्स में या जादू सीखने में बिताता था, और मैं अपना सारा जो काम है वो मैंने सौंप दिया था अपने छोटे भाई एंटोनियो को, उसके ऊपर विश्वास करके। लेकिन एंटोनियो ने मेरे साथ विश्वासघात किया। वो मिल गया किंग ऑफ नेपल्स के साथ, और उसने मेरे सारे का सारा जो राज्य है वो अपने कब्जे में ले लिया, और मुझे क्या किया कि एक टूटी हुई बोट में डालकर, जिसको जो है ओर्स भी नहीं दिए और उसमें कोई खाने पीने का सामान भी नहीं रखा, मुझे और तुम्हें जो है उस बोट में डाल दिया और समुंदर में छोड़ दिया ताकि हम जो है कहीं मर जाए। लेकिन जो गोंजालो है उसने जो है उसमें सारा सामान रखा शिप में, मेरी जादू की किताबें भी रखी और हमें खाने पीने का सामान भी दिया
ताकि हम जो है सेफली दूसरी जगह कहीं और अपनी जान बचाकर पहुंच जाएं। तो तभी जो है अपनी स्टोरी जो है वो सुना ही रहा होता है कि वहाँ पर जो है वो चाहता है कि उसे मालूम है कि अभी जो है एराइल है वो आ चुका है। तो मिरांडा को जो है ये नहीं पता कि उसके फादर जो है प्रॉस्पेरो वो एक आत्मा को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। तो क्योंकि प्रॉस्पेरो ने कभी भी ऐसी कोई भी बात जो है मिरांडा के सामने नहीं की थी, क्योंकि ऐसा कोई भी काम करने से पहले वो मिरांडा को बेहोश कर देते थे या फिर सुला देते थे। तो ऐसा ही उन्होंने अभी भी किया और मिरांडा को सुलाने के बाद अपनी जादू की छड़ी के साथ वो उसे सुला देते हैं और उसके बाद जो है वो बात करनी शुरू कर देते हैं एराइल के साथ और पूछते हैं कि बताओ कि उनका क्या हुआ। एराइल ने बोला कि जैसा जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसा वैसा ही मैंने किया है और पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन जो है क्या क्या हुआ है समंदर में सारा कुछ बता देता है और कहता है कि जो राजा है उसका बेटा जो फर्डिनेंड है उसने सबसे पहले तूफान को देखकर समंदर में जंप कर दिया और इसको देखते हुए काफ़ी खुश होते हुए प्रॉस्पेरो जो है वो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो अब प्रॉस्पेरो जो है वो उसको कमांड्स देता है कि जाओ जाकर जो है उसको मींस फर्डिनेंड को यहाँ पर लेकर आओ। तो फर्डिनेंड जो है वो आइलैंड के ऊपर आ जाता है। मिरांडा जो है उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है और उसे लगता है कि ये कोई आत्मा है, उनके जैसी दिखने वाली कोई आत्मा है। लेकिन जो प्रॉस्पेरो वो कहता है कि ये कोई आत्मा नहीं है, हमारे जैसा ही इंसान है। और ऑन द अदर हैंड जो फर्डिनेंड है उसे लगता है कि जो मिरांडा है वो उस आइलैंड की देवी है और मिरांडा बताती है कि वो देवी नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। तो देखते देखते दोनों जो है मिरांडा और फर्डिनेंड एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉस्पेरो जो है वो चाहता है कि वो एक बार चेक कर ले कि फर्डिनेंड जो है वो कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा। तो इसलिए जो है वो फर्डिनेंड को बड़े ही मुश्किल काम देता है और कहता है कि तुम एक जासूस हो जो मुझसे हमारा जो आइलैंड है जहाँ पर हम रहते हैं वो छीनने आए हो, तो मैं ये होने नहीं दूंगा। तो वो फर्डिनेंड को काफ़ी मुश्किल से मुश्किल काम देता है ताकि चेक कर ले कि वो क्या वाकई मिरांडा को लाइक करता है या फिर ऐसे ही अपने पिता की तरह मतलबी निकलेगा। तो जो फर्डिनेंड है वो हर एक टेस्ट में पास हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रॉस्पेरो है वो खुलकर सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम दोनों जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हो और तुम यहाँ पर बैठकर बातें करो, मुझे थोड़ा काम है, वो काम करके मैं आता हूँ। अब जो है प्रॉस्पेरो एराइल को बुलाता है और कहता है कि बताओ अब और क्या हुआ, मेरा भाई एंटोनियो और जो किंग ऑफ नेपल्स हैं उनके बारे में क्या नई खबर है। तो एराइल जो है वो हंसता हुआ कहता है कि वो तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, वो बिल्कुल जो है भूखे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है और मैंने उनको सब कुछ याद करवा दिया कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया था और अब जो है वो बिल्कुल तरस योग हालत में बैठे हुए हैं और मुझे तो उनको देखकर दया आ रही थी। इस पर प्रॉस्पेरो कहता है कि अगर तुम्हें दया आ रही थी तो मैं तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ, मुझे तो तुमसे ज़्यादा दया आएगी। तो उनके एराइल को कहता है कि तुम जल्दी से उनको मेरे पास लेकर आओ। तो वो वहाँ से एराइल जो है एंटोनियो को, किंग ऑफ नेपल्स को और उनके साथ जो है गोंज़ालो होता है उसको बुला कर लाता है। अभी जब वो प्रॉस्पेरो के सामने आते हैं तो शुरू में तो वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि प्रॉस्पेरो जो है उसकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी है और जादूगरों वाले कपड़े पहने हुए हैं उसने, तो वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते। लेकिन जब प्रॉस्पेरो जो है वो थैंक्स कहता है गोंज़ालो को कि उसने जो है मेरी और मेरी बेटी की लाइफ जो है वो बचाई थी, तब जो है उनको मालूम पड़ जाता है कि ये जो है पर्सन वो कोई और नहीं प्रॉस्पेरो ही है। इतना जानते ही जो किंग ऑफ नेपल्स है और प्रॉस्पेरो का ब्रदर एंटोनियो जो है
वो उसके पैरों में गिर जाते हैं और उससे मुआफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारा जो किंगडम है वो तुम्हें वापस कर देंगे। तो किंग ऑफ नेपल्स जो है प्रॉस्पेरो उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो वो दरवाज़ा खोलता है और सामने क्या देखता है कि जो फर्डिनेंड है और मिरांडा जो है वो दोनों चेस खेल रहे हैं। अब दोनों बाप और बेटा मीन्स फर्डिनेंड और किंग ऑफ नेपल्स जो है वो एक दूसरे को ज़िंदा देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो जो प्रॉस्पेरो है वो कहता है कि आओ अब सब कुछ भूल जाएं और एक दूसरे को माफ़ कर दें। अब जो है पूरी की पूरी शिप और उसमें जाने वाले सभी जो लोग हैं वो क्या है, बिल्कुल सेफ है। और इससे पहले कि मैं आइलैंड छोड़कर जाऊं, ये वाला मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो कर लूं। अब जो है वो प्रॉस्पेरो वो अपनी सारी जादू की बुक्स और अपनी जो मैजिक वैंड है, जादू की छड़ी है, उसे धरती में बड़ा ही गहरा दबा देता है, क्योंकि वो कहता है कि अब जो है मेरे पास सारा कुछ है और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास जो है मेरा भाई है, किंग ऑफ नेपल्स है, जिनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे अपना ड्यूकडम जो है वो वापस मिल चुका है। और इन सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात ये है कि होने वाला किंग ऑफ नेपल्स जो है वो मेरी बेटी का हस्बैंड बनने जा रहा है। तो प्रॉस्पेरो जो है वो कहता है कि एराइल अब तुम जो है बिल्कुल आज़ाद हो। मुझे दुख तो लग रहा है तुमसे जुदा होने का, पर अब जो है तुम बिल्कुल आज़ाद हो और तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। एराइल जो है वो खुशी से भर जाता है और वहाँ से उड़ जाता है, बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में गीत गाता हुआ। तो इस तरह से स्टोरी का जो है एंड होता है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।